ऐसे ही आप चले जाएंगे हॉस्पिटल में, अच्छा तो नहीं लगता ना। आपने जब भी किसी ने बाइट देनी होती है ना, जब भी आप लोगों ने देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे फोन लूंगी ना मैं कुछ करूंगी, आपने आना है आप आओ, परमिशन ली, ऐसे ही आप चले जाएंगे हॉस्पिटल में, अच्छा तो नहीं लगता ना। आपने जब भी किसी ने बाइट देनी होती है ना, जब भी आप लोगों ने देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे फोन लूंगी ना मैं कुछ करूंगी, आपने आना है आप आओ, परमिशन तो लो, पूछो तो सही, बात तो करो कि क्या करने आना है। आप भी इस तरह से हाथ नहीं डाल सकते, ये इलीगल है। मैं आपका मेज़बान सजाद, इस समय हम कोट बलवाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जहाँ पे आप एक पेशेंट देख रहे हो जिसको आग लगा के जलाने की कोशिश की गई। और आप ये कंडीशन देख सकते हो यहाँ पे। इस समय ट्रीटमेंट की बात करें, इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जब एडमिट किया गया यहाँ पर और उसके दौरान तकरीबन 3 बजे उसी दिन की इबादत तकरीबन 3 बजे डिस्चार्ज कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगा किस तरह की कंडीशन है और किस तरह की हालत बनी हुई है, बाकी जानकारी इनसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की। और हॉस्पिटल की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, वो जानकारी इनकी फैमिली वालों से लेंगे कि डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा जा रहा है और किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। की गल हुई घर में जिन्हें एक कुन्ने अग लाई तुंदे पर और जहाँ ट्रीटमेंट की गल करने, थोड़ा बहुत सनागे तुस। मेरे सोहरा साहब उन्हें मेरे पर पहले बदतमीजी की, बदतमीजी करने के बाद मेरे पर उन्हें तेल सुट्टिया, मैनू जलाने की कोशिश की। कोल टैंकी ही, मैं टैंकी च छलांग लगाई कि मैं सारे लोगों की आख्या मैनू बचाओ, मेरे हसबैंड नहीं खा रहे। वो बाहर काम उपर है, जल अंदर आए, उन्हें दिखा मैं अग्गे सारी जल चुकी दी हाँ। आपने सुना होगा जो तेल डाल के जलाने की कोशिश की, जो उनके सोहरा साहब हैं उनकी तरफ से। ये मैं आपको बता दूं, ये जो मसला है ये धर्म खो का मसला है और पुलिस स्टेशन गरोटा के अंडर आता है। बाकी जानकारी के लिए इनकी फैमिली वालों के साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और ख़ासकर अगर जो एडमिट कार्ड की बात करें, सिर्फ ये रसीद है जो इस पे कार्रवाई की जा रही है। जी मैम, बेटा एक सेकंड, क्या बात हो गई, किस लिए हम ट्रीटमेंट आपने पूछा, परमिशन ली, ऐसे ही आप चले जाएंगे हॉस्पिटल में, अच्छा तो नहीं लगता ना। आपने जब भी किसी ने बाइट देनी होती है ना, जब भी आप लोगों ने देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे फोन लूंगी ना मैं कुछ करूंगी, आपने आना है आप आओ, परमिशन तो लो, पूछो तो सही, बात तो करो कि क्या करने आना है। आप भी इस तरह से हाथ नहीं डाल सकते, ये इलीगल है जो ये आप दिखा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये देखिए इसका बताओ, आप बता दो फिर फाइल कहाँ है इसकी। एक मिनट रुकिए, आप ऐसे कैसे हावी हो रहे हैं? हावी नहीं, मैं आप देखिए ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हम कोऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट को। ये जो आप करो ना ये इलीगल है, हमारे हिसाब से पेशेंट की शक्ल भी नहीं दिखानी है, ये इलीगल है। आप पेशेंट को खराब कर रहे हैं। एडमिट कार्ड कहाँ पे, सिर्फ एक पर्ची पे सारा काम किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, सुनो मेरी बात, हम रेफर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है ना इसको, अभी हम देख रहे हैं ना इसको। डिस्चार्ज कर दिया यार आप लोग तो जबरदस्ती का सौदा है। एक मिनट रुकिए, मैं आराम से आई हूँ, आराम से बात करो। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, कोई भी उठ के अंदर आ जाएगा, कोई भी ले लेगा। आपको पूछना तो चाहिए, आप पूछिए, पेशेंट की स्टेटमेंट लीजिए, बट इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। पेशेंट की स्टेटमेंट ही ली है और पेशेंट से हमने जाने की कोशिश की। हम भी पेशेंट को देख रहे हैं बेटा, जो भी कोई बर्न केस है इसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ने देखा है एज पर नॉर्म्स। अब डॉक्टर डिसाइड करेगा ना क्या है, उसने देखा, उसने इसके बर्न भी देख लिए। बट ये मत करो जिस तरह से तुम ये दिखा रहे हो, अच्छा नहीं, एक लेडी है, ये लेडी को ऐसे कैसे कर रहे हो आप डिस्पोज? अगर लेडी है तो मैम इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपने एक दिन में पूरा वो ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज करने की कोशिश। ट्रीटमेंट कर ऐसा नहीं होता है बेटा। मैम जी मैम जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप कौन है? मैम जी मैं मामू हूँ। एक सेकंड, मुझे नहीं पता इसके माता पिता कहाँ हैं? माँ जी है, मामा जी, मैं माँ विधवा है। मैं भाई हूँ इसके बाद, मैं इनके साथ आया हूँ, मेरी बच्ची की तरह। चलिए बाहर, आप भी चलिए बाहर, बच्चे को बाहर ले जाइए। आप चलिए, इतने लोग ने ना, बाकी पेशेंट भी सफर करते हैं, कुछ नहीं देखो मैम, ऐसे तो नहीं करते ना जैसे आप लोग कर रहे हैं। थोड़ी आपकी बात मतलब ऐसा है कि आप लोग माइंड बना के आए हैं कि आप लोगों ने हमारे यहाँ हम लोगों पे एलिगेशन लगानी है ना। हम पेशेंट को देख रहे हैं, इतने
पेशेंट हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं और इस तरह से आप दिखा रहे हैं अपनी बच्ची को, एक लेडी को इस तरह से आप ऐसे नहीं करो भैया, ऐसे नहीं करो। मैं बच्ची है, नहीं हमारे बात सुनिए, ये हमारा पेशेंट है, पेशेंट हमारा है, जब तक हमारे पास है हमारा पेशेंट है। मैम जी बात सुनोगे, मैम जी बात सुनोगे, सर्जन को बुलाओ। मैम जी बात सुनोगे, मैम जी प्लीज बात सुनोगे, मैम जी दूर होके बात कीजिए। हमें हर पेशेंट का पूछ के डिस्चार्ज करना है क्या? मैम जी डॉक्टर ने हर पेशेंट का पूछ के डिस्चार्ज करना है? जस्ट मुझे एक सवाल दो, जब कोई पेशेंट यहाँ आता है हमने पूछना डिस्चार्ज करना है? मैम जी बात हम कंडीशन देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं। सॉरी मैम जी, अरे बहुत सबके परिवार से, ये मेरे ही परिवार से है, समझ में आई? यहाँ जितना पेशेंट आता है ना वो मेरा ही परिवार है, उसकी जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है? समझ में आई आप लोगों को? कल से मैं देख रही हूँ इन लोगों ने इतना ह्यूमन क्राइम मचाया हुआ है। नहीं मैम जी बात सुनोगे, नहीं मैम जी बात सुनोगे। मैं जो सुबह आगे देखा था कल जी मैम जी, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बोला कि पेशेंट की हालत ऐसी है, आपने डिस्चार्ज बोल दिया। 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज मिले हुआ लिखा हुआ होगा पर्ची पे, मैंने नहीं देखा अभी तक। उन्होंने बोला कि जिस डॉक्टर ने इनको ऑपरेट किया है, एडमिट किया है, उन्होंने डिस्चार्ज भी बोल दिया है, लिख दिया है। मैं बोल दिया, हाँ मैंने बोला डॉक्टर साहब ये पेशेंट डिस्चार्ज के लायक है। नहीं देखो, नहीं आप बोल नहीं अगर कोई बंदा काम कर रहा है, नहीं हमारी बात नहीं सुनोगे। क्या इस पेशेंट के साथ किसी ने मिसबिहेव किया मेरे हॉस्पिटल में? सुनो एक सेकंड, मेरे बात का सवाल, क्या मेरे पेशेंट के साथ मेरे स्टाफ ने मिसबिहेव किया? आप बताइए जो मीडिया वाले हैं, क्या इसके साथ आपने देखा मिसबिहेव करते हुए? क्या हमने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया? इनकी तरफ से मैम सिर्फ एलिगेशन एक ही है कि 1 दिन में ही डिस्चार्ज किया जा रहा है और इलाज तक। सुनिए देखिए, सर्जन ने डिसाइड किया है, सर्जन ने देखा है, सर्जन को पता है कितने % बर्न्स हैं। अगर किसी डॉक्टर ने आप लोग हर चीज़ पर अगर एक डॉक्टर पर भरोसा करके छुट्टी लेके जाते हो, तो इस केस में क्यों नहीं? अगर डॉक्टर ने देखा है, उसको पता है ना कितना बर्न है, कितना चाहिए, कैसा इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस हिसाब से इसको मुझे रखना है या नहीं रखना है, वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करता है ना। जब मैं 10-50 पेशेंटों के लिए कर रही हूँ, तो ये पेशेंट का क्या मेरा कोई दुश्मनी है इसके साथ? नहीं है ना। इसीलिए डॉक्टर ने इसको देखा है, उन्होंने इसको कल भी देखा है। हाँ, अब हो सकता है इसको सिर्फ हम डिस्चार्ज किसके लिए करेंगे, कॉस्मेटिक उसके लिए, पर्पस के लिए। तो वो हमने कल ही उन्होंने मेरे को बोला था, मैडम कल हम इनको भेजेंगे ये मेडिकल कॉलेज में फॉर कॉस्मेटिक उसके लिए। अदरवाइज हमारी तरफ से ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर है। इसका वो ट्रीटमेंट नहीं है कि जो हॉस्पिटल में बैठ के कोई, देखो ये ओरली लड़की ले सकती है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि ओरली नहीं ले सकती है। लड़की उस हिसाब से बिल्कुल कॉन्शियस है, बिल्कुल कोऑपरेटिव है। लड़की को कोई, ये डॉक्टर को डिसाइड करना है ना। जब ये हार्ट अटैक के पेशेंट को बचा सकता है और इसको ये फैसला कर सकता है कि मैंने डिस्चार्ज करना है कि नहीं, एक सर्जन, एक डॉक्टर ने इसको देखा, वो डिसाइड करेगा ना इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसने डिसाइड किया, उसने देखा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ, मैं समझ रही हूँ, बट हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं मैडम जी। अरे आप हाथ जोड़ के बात सुनो, आप पकड़ाइए, वो सुन लो, आप पकड़ सुन लो ना। वो आपका अपना मसला है ना। हाँ बोलिए, आप ही बोले जाओगे, नहीं ठीक है, आप ही बोलिए। देखिए आप बात सुनिए जनाब, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात करें। मैं आपसे बात करने का मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप ही बोले जा रहे हो। अगर डॉक्टर बाकी में ले सकता है, ये आप लोग जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हो कि आप जबरदस्ती के काम करें, लेकिन मैं कोई जबरदस्ती आप लोगों की ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर एक आप डिसाइड कर सकते हो पेशेंट के साथ कैसे डिसाइड, पेशेंट खा पी रही है, हम इसको कल से, मेरे यहाँ चारों तरफ मॉनिटर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, सीसीटीवी सब जगह हम देख रहे हैं, पेशेंट खुद खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रही है। मैं समझ रही हूँ ना आपकी बात। इन्हें बोले मैं नहीं कर सकता हूँ, जो डॉक्टर एडमिट करके गया। यहाँ की मशीनरियों की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नहीं सिर्फ चलो इनकी बात छोड़ेंगे, अगर मशीनरियों की बात करें, एक्सरा करवाना होगा वो कहाँ किया जाता है? यहाँ पे किए जाते हैं। तो और भी अगर टेस्ट वगैरह करवाने हो, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों की तरफ से कहा जाता है सिर्फ। मेरी बात सुनिए, देखिए क्यों नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास जो लैब के टेस्ट हैं वो मैं सारे करती हूँ,
जो मेरे एक्सरे, यहाँ तक कि मेरे पास अब बड़ा अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर कलर अल्ट्रासाउंड, जो कल आप खुद देख सकते हैं, मंगलवार और शुक्रवार हमारे पास होता है। हमारे पास एक्सरे यहाँ पर होता है और नया एक्सरे हमारा आ गया, विद इन नो टाइम नया एक्सरे भी शुरू होगा। जो मेरे पास एवेन्यूज़ दिए गए हैं वो हमारे सारे होते हैं यहाँ पर। हम किसी चीज़ को यहाँ पर डिनाई नहीं करते हैं, हम सारे टेस्ट करते हैं। और इसके साथ आपकी शिकायत तब होनी चाहिए जब मेरे स्टाफ ने इसके साथ कोई मिसबिहेव किया होता, मिसकंडक्ट। हमने किया ही नहीं किसी के साथ। सिर्फ एक ही बात कही गई कि हाँ, मैं आपकी बात समझ गई। ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है ना मुझे इस पेशेंट को, किस पेशेंट को एडमिट करना है और किस, देखिए ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। डॉक्टर ने डिसाइड करना है ये पेशेंट रखने वाला है। यार आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर ने डिसाइड करना है ना पेशेंट को एडमिट करना है या डिस्चार्ज, ये किसने करना है? कि आप मुझे बताइए किसने करना है? कंसर्न ट्रीटिंग डॉक्टर ने, उसने इसके बर्न्स देखे। पहला पेशेंट तो नहीं देखा ना, पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसने बर्न्स देख के ही डिसाइड किया ना कितने % हैं, उसी हिसाब से उसने इसको रखा, उसी हिसाब से इसको डिस्चार्ज किया। तो आप बताइए, अब इसमें आप लोग हमारे को जबरदस्ती 3 दिन से हावी हो रहे हैं, तो किस बात पर? हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे आपको। हमने इवन पेशेंट भी रखा, किसी ने कहा, मैंने कहा रहने दो पेशेंट को, क्योंकि यहाँ एसी रूम है, हमारा पेशेंट यहीं रहे, बेचारे का बर्न है, हो सकता है घर में हो नहीं हो, रहने दो इसको। हमने तो ये भी किया। तो अब हम अगर कोई हमारी कोई गलती आप देख रहे तो कौन सी गलती है बताइए जरा, बताइए। आप आए, आप लोग सारे कल भी आए, आज भी आए, सब लोग आए। अब ये डॉक्टर पे रहने दो, उसको डिसाइड करने दो पेशेंट कैसा है और कैसा नहीं, ठीक है ना? चलिए बाकी बातचीत जो हम बाहर करेंगे उनसे बाहर जा, जो भी हमने न्यूज़ करनी है बाहर करेंगे, क्योंकि बीएमओ साहब की, बीएमओ मैम की तरफ से एक ही बात कही कि अंदर न्यूज़ करना मना है। बाकी आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरह से जो कैमरे पर हाथ मारा गया और हमारा माइक पकड़ा गया, ये आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में। बाकी बातचीत हम करेंगे फैमिली वालों से, वो हॉस्पिटल के बाहर करेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे तो परमिशन नहीं है। आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती है, कैमरे पे हाथ मारे जाते हैं, माइक पकड़े जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अब आप अगर जबरदस्ती कहोगे, देखिए वही मैंने अभी इनको एक ही सवाल किया, आपको खांसी जुकाम है, मैं जबरदस्ती कहूँगी एडमिट हो जाओ, इसने कहा मैं नहीं होगा ना। उसी डॉक्टर ने ये डिसाइड किया ये घर में कंसल्टेंट आ सकती है, इसका इलाज घर में भी हो सकता है, रादर देन हॉस्पिटल में दूसरा इन्फेक्शन लेना, जिससे और बीमारियां अच्छी डाइट घर में खाई जाती, जल्दी ठीक हो जाती। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि फिर भी मैंने कहा चलो अगर आपको घर में नहीं है प्रोविजन तो रहने दो इसको, कोई ट्यूब बारू लिया वो ते लाओ सिर्फ, बाकी ऐसे पूछना कोई नहीं। ग्रा रोटी का खिला दिया तो मच्छियां ने लेखा बच्ची मेरी लड़ फैल गए राती भी बेड़ी भी, मैं समझ गई हूं भैया, उसका हम क्या कर सकते हैं ना। तो आप रेफर कर दीजिए ना, आप रेफर कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीएमसी में लेके जाऊं, जब मर्जी लेके जाऊं, आप अपनी बीमारी खत्म कीजिए ना, मेडिकल ऑफिसर को मैं इसको खत्म कर दीजिए बीमारी। हम हाथ जोड़ के बोलेंगे, जहाँ कुछ डिसीजन हो गया तो हम इसको बोलेंगे। इनकी रिक्वेस्ट पे इनको फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। जिस तरह आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो बीएमओ बलवाल डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीएमओ किस तरह से हाथापाई की जाती है, उनको उनकी तरफ से कैमरे पे हाथ मारा जाता है, माइक छीनने की कोशिश की जाती है। और जो पेशेंट अंदर, उनकी मदर हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले भी ये चीज़ देखने में नज़र आती थी कि घरेलू जो मसला था, लेकिन ये चीज़ हर बार जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये चीज़ हमेशा देखने में नज़र आती है। घरेलू मसले के अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मारने की कोशिश की जाती है। वही हादसा यहाँ पे हुआ है। मतलब जी पहले भी कोई कार कुड़ी सुनादी कार आई है कि हाँ पहले भी हुआ था झगड़ा। मैंने नहीं तरीके से समझाया, मैं हमारी रिश्तेदारी है, हम इसके लिए हाथ बांध के जोड़ के मैं बोलती हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपको बोलती हूँ, डोगरी बोलो। हाँ मैं हथ बन्नियां आखनियां तुसेंगी कि भाइया तुस ये कम नहीं करो कि मेरी बच्ची की फुलका पक्का लभदा खाओ तुस, कपड़ा धोता मिलदा लाओ तुस। लेकिन सोहरे दा ये कम नहीं हुंदा कि नूंह गी फ्लैश बिच जाए तो पिछों कुंडी लाई ओड़नी और बेपर्दे होइए तो नूंहां दे अगे पिछे फिरना। ये बच्चा दिहाड़ीदार है, ठीक है, बोलता कि पहले बोलते कि PHE चलवाया, मेरे घर 3-4 बार गया रिश्ते वास्ते, मैं कुछ ही नहीं पूछिया, मैं अपनी जिम्मेवारी पर रिश्तेदारी बनाई, सिर्फ अपने भरा गी पूछया, मुड़े दे मामे ही पूछया ते कुड़ी दे मामे ही पूछया। मैं रंडी फकीरनी जनानी हाँ, मैं इन्हें आख्या मैं 3 कपड़े भी घरों लुआंग, हूँ दाज दे मीने मारदा, कदे बोलदा मैं दाज दिओ, कदे मेरे गी छापां पाओ, ते
बच्ची मेरी की हूँ 3 महीना लगा इन्हें एक कंजर खाना पाए था। मैं अपने लड़के इसी जुआइये बोलिया कि लड़की को हमारे घर छोड़ के आप खुद काम करो, दिहाड़ी तप्पा लगाओ। इन्हें बोलिया कि नहीं, मैं जिथे मेरा आदमी रह गया उथे मैं भी रहना। मेरी लड़की ने बोलिया तू रंडी फकीर नी माँ मेरी, मैं तेरे घर की रहना। इस कारण मैं हूँ इस सिलसिले में पई गई हाँ। इन्हें अग तेल सुट्टिया ते अग लाई थी। मिगी दूए दिन सवेरे पता लगा। मैं बड़ी मुश्किल कन्नै इत्थे पुज्जी हाँ। और मैं एक जल्ली डोरी 16 साल की बच्ची मैं सिर्फ मैं कल्ली छोड़ के घर आई दी हाँ। अजे तक मैं कोई करा पता तोल लिया, मेरे पीछे कोई नहीं है। तुस हस्बैंड होंदे? हाँ जी, ये बच्ची होंदी? बच्चा है, हमारा लड़का है। की गल होंदी घर विच? पहले भी लड़ाई झगड़े होंदे है? पहले भी होंदे लड़ाई झगड़े, लेकिन मसला है कि वो करदे कि थाने जोल्लै पर्चा देन जाना जां कुछ भी करन जाना तो उन्हें उत्थे जाइयै रजामंदी कर लैनी। घर आई जाना, घर आनियै फिर दोबारा 2-4 दिन ठीक कड्ढने। और बाद रोज़ पिच्छे जोल्लै मैं कम्म पर जाना ते पिच्छुआं लाड़ी लेई पौना पंगे करन। पिच्छे मतलब गंदे गंदी हरकतां करनियां, खुता करनियां, पंगे करने ते मिगी इन्हें फ़ोन करने फिर पिच्छुआं ते मैं बोलना मैं कम्म मकाइयै आना ते कि ना 2 तरीक होया कि मैं कम्म पर हा, इन्हें पिच्छुआं मारे उधर तेल सुट्टिया ते अग लाई दी सी। ते इन्हें पहले सवेरे मी अग लाई ते इन्हें मी सनाया भी कि भला बड़े तंग करा इन मी। ते मैं तू चल टाइम कड्ढ, मैं आपे आई ना कम्म मकाइयै। जिसलै मैं घर आया ते आंदे इसी दौड़दे जिसलै अंदर दिक्खेआ ते गेट खोलिया ते अग्गें टैंकी बिच्चा छाल मारी इन्हें पानियै च। जिसलै इसी फुकोंदी बाहर आई होग दौड़दी, टैंकी अग्गें एट अ टाइम चल रही थी वो। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैंने इसको दुपट्टे के साथ लपेटा, फिर गाड़ी का इंतज़ाम किया। तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल में लेके आया। तो वो हर रोज़ झगड़े होते हैं। कम से कम 5 साल हो गए शादी हुए, अब 6वां साल भी लग गया। तो लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन झगड़ा नहीं हो। थोड़ा बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? जहाँ अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो उनको चलान पेश किया, चलान फिर उस बाद इंक्वायरी होगी। अपने बच्चे पालेगे जां पुलिस अगे जाइए रिपोर्टां दिया प्यो पर पर्चे कटाने पुत्तर ने। और बच्चा पालना, निक्के बच्चे दिहाड़ी किन्ना खर्चा करांदा है। और दिहाड़ी लाइए मजदूरी करिए 2 बारी इन्हें घरों बाहर कड्ढिया, 2 बारी फिर बुलाइए घर आंदा लाडे दरासे कन्नै। सानू नहीं सनाया, फिर ही नहीं घर आंदा। हूँ फिर ये आखा मेरा पुत्र गै नहीं। पुत्र मेरे मैं कल मैं आया था इनके घर, परसों आया था, शाम को 10 बजे पहुंचा। मैं ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा जवाई है, सिस्टर का जवाई, मेरा जवाई। जब मैं इनके घर पहुंचा वो सब आगे पीछे निकले हुए थे, घर में उनके कोई नहीं था। हमने देखा जाके, तो मैं बोला पूछ तो लूँ क्या बात हो गई भाई। वो कहीं पूछने का मौका नहीं दिया, उन्होंने भाग गए। जब मैं सुबह उठा तो छोटे इसके चाचा के घर गया तो उसको पूछा, मैंने क्या बात हुई है? मुबारक हो आपको, ऐसे काम भी करते हो आप। मैंने उनको ऐसे बोला सबको ब्लेम मत कीजिए, इनका दिमाग फटा हुआ है। मैंने बोला ठीक है। आगे बैठ गया मेरे पास वो भी, लड़के का बाप भी बैठ गया जिसने आग लगाई है। बोला ये गंदे हैं, ये वो है, जो मतलब उल्टा ही इन पे ब्लेम करने लगे वो। मैं बोला अशांति से बैठ जा, हमने तेरे को पूछा भी तक नहीं है, कुछ नहीं बोला है। केस तूने लिया है अपने सर पे, तू नहीं अपना माथा खुद ही फोड़ रहे हो। मैं नहीं फोड़ रहा हूँ तुम्हारा। लेकिन आगे के लिए देख लो, रजामंदी चाहते हो जाके केस बढ़ाना चाहते हो। अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलवाल में एडमिट किया हुआ है बच्ची को, और क्या कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से? और मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं जब डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को बोला, मैं बोला इसका ट्रीटमेंट, बोला ट्रीटमेंट तो हो गया, डिस्चार्ज लिख दिया है उन्होंने। 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज बोला है। 2 घंटे में 2 घंटे रखने के बाद डिस्चार्ज बोला है। 2 घंटे के बाद मैं बोला इसको कहाँ ले जाऊँ? डिस्चार्ज कर दिया आपने। मैं बोला कि जीएमसी में रेफ़र कर दो, हम ले जाएंगे उधर। आपके पास नहीं ट्रीटमेंट है तो चले जाएंगे उधर, हम आपको गुस्ताखी थोड़ी बोल रहे हैं। जब इन्होंने बोला कि जो डॉक्टर ने एडमिट किया वही डिस्चार्ज करेगा, वही उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करेगा, हम नहीं बोलेंगे। मैं बोला उसने डिस्चार्ज बोला तो डिस्चार्ज तो लिख दिया, लेकिन यहाँ डिस्चार्ज वाली बात ही नहीं है।
डिस्चार्ज वाली बात हो तो मैं ले जाऊँ उसको। अगर कोई बीमार हो जी, तो उसके बाद बीमार उसको भी कम से नहीं है, कम ये 4 सीरियस है, घंटे रखा जाता है। 50% जली हुई है, तो डिस्चार्ज कैसे लिख दिया? अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब इतना बड़ा हंगामा होता है फिर उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ अभी मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ। अभी बोल रही है कि डिस्चार्ज कर रही हूँ, कल किसी ने नहीं बोला कि, बोला डॉक्टर जो एडमिट करके गया वही डिस्चार्ज करेगा, हम नहीं कर सकते। आपने तस्वीरों में देखा होगा वो तो इंस्पेक्टर आए थे वो लेने इसके बयान लड़की के, उन्होंने लड़की को पूछा, हमने पूछा, मैंने बोला मैंने तो देखा नहीं है सामने क्या हुआ है, जो देखा है आपने सामने देख लो। सब इंस्पेक्टर ने आगे बोला है, खुर्शीद साहब ने, कि इनका चालान पेश करेंगी कोर्ट में, उसके बाद इनकी इंक्वायरी चलेगी। जब आजाद पक्षी की तरह घूमता रहेगा जो मुजरिम है, और यही घूम रहे हैं अभी भी। अगर आप यहाँ से घर ले जाते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर कल को फिर से कोई ऐसा हादसा होगा फिर उसके बाद पूछा आपने कि कौन जिम्मेवार होगा उसका? प्रशासन पूछने वाला ही नहीं है। फिर प्रशासन को मैंने गुहार लगाई है कि थोड़ा बहुत उनको दबदबा बनाएं कि आगे के लिए सुधर जाएं वो, लेकिन वो अभी तक घूम ही रहे हैं बाहर। उन्होंने बोला कि जब कोर्ट में चालान पेश होगा उनकी इंक्वायरी चलेगी। तो हमने आज बोला है कि डिस्चार्ज के लिए बोल रहे हैं, तो कल बोल देते हम कल ही ले जाते। अभी तो ले जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने तो ले जाएंगे जीएमसी में। आपने पूरी कहानी सुनी ली होगी, और साथ ही साथ में मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलवाल है, जहां पे आपने तस्वीरों में देखा होगा कि डॉक्टर्स की तरफ से किस तरह से हाथापाई की जाती है, कैमरा छीनने की कोशिश की जाती है और माइक छीनने की कोशिश की जाती है। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट है, क्योंकि अपनी यहाँ चोरियाँ छुपाने के लिए ये काम किए जाते हैं। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें, 2 घंटे में जो इतनी बॉडी जली हुई है आग लगने के कारण, 2 घंटे में वो ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है और 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन फैमिली की तरफ से इनकार किया गया कि ट्रीटमेंट जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम घर से यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन एक मांग और भी की थी इन्होंने कि लड़की को रेफ़र किया जाए जम्मू में जीएमसी में, लेकिन 2 दिन के बाद आज जब ये इतना बड़ा हंगामा होता है फिर उसके बाद रेफ़र किया जाता है। ये आप देख सकते हो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलवाल है, तस्वीरों में देख सकते हो आप साफ। और ख़ासकर अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि बैकवर्ड एरियो की बात करें, क्योंकि बैकवर्ड एरियो से जितने भी मरीज़ हैं सबसे पहले जहाँ तो यहाँ पे आते हैं, जहाँ तो अखनूर में जाते हैं। अगर यही डॉक्टरों की तरफ से ये काम रहे तो फिर लोग कहाँ पे जाएंगे और किस पे यकीन करेंगे? अगर पुलिस की बात करें, पुलिस की तरफ से कार्रवाई जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है चालान पेश किया जाएगा फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर लड़की यहाँ से डिस्चार्ज की जाती है, जहाँ जीएमसी से डिस्चार्ज की जाती है, कल को कोई ऐसी घटना हो जाए फिर से घर में, तो वो क्या जो आज़ाद पंक्षी की तरह घूम रहा है, जो अपराधी है, वो कल भी इस तरह के हादसे कर सकता है। इस तरह देखते रहिए सप्लानी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।